आजकल ना डिटैचमेंट सीख रही हूँ। लोगों के साथ रह के भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहती हूँ। बड़े मुश्किल के बाद खुद को कई जगहों से निकाला है मैंने। अब फिर एक बार इन्हीं चीज़ों में खुद को खोना नहीं चाहती हूँ। अटैचमेंट से ना डर लगता है अब मुझे, इसलिए फ़र्क ना पड़े तो थोड़ा बहुत ही सही, मगर दूर रहना चाहती हूँ। पहनावे से किसी के भी संस्कार मत आंकना, क्योंकि कोई जीन्स पहनकर भी पूरी जिंदगी माता पिता की सेवा कर सकती है तो कोई घूंघट डालकर भी रोज गाली दे सकती है। अरे अब इतना भी शर्मिंदा ना कराइए। माना गलती हर किसी से होती है, किसी से छोटी तो किसी से बड़ी होती है, मगर इन गलतियों को भी इतना राई का पहाड़ ना बनाइए। सबके सामने बोलकर किसी को शर्मिंदा ना कराइए। ये शर्मिंदगी ना इंसान को मौत के काबिल बना देती है, ना चाहते हुए भी खुद का कातिल बना देती है। ऐसे नहीं हो किसी को मरने के लिए उकसाइए। जो भी कहना है कहो, मगर प्लीज सिर्फ अकेले में ही समझाइए। जब कोई कहता है मुझसे कि तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो तो मैं मान लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ, लेकिन जब कोई कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो तो मैं ना यकीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है वो सहनशीलता जो माँ में थी। मेरे अंदर नहीं है वो समझ जो मेरी माँ में थी। मैं नहीं भूल पाई अपने सपने, जैसे माँ भूल गई खुद को अपने परिवार के लिए। मैं नहीं रख पाई उनका ख्याल जैसे उन्होंने मेरा ध्यान रखा था। इसलिए जब कोई कहता है कि तुम अपनी माँ जैसी हो तो मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ। पता है, एक बार ना एक लड़का सुसाइड कर लेता है और मरने के बाद भगवान से एक सवाल पूछता है कि एक बात बताइए, जब आपको मुझे मेरा पसंदीदा इंसान देना ही नहीं था तो फिर क्यों मुझे ये दिल दिया और इस दिल में उसके लिए इतना प्यार दिया। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैंने तो तुम्हें बस दुनिया का अनुभव लेकर लौटने के लिए कहा था और तुम सिर्फ उस एक शख्स में अपनी दुनिया ढूंढने लगे थे। किसी ने सही कहा है ना कि प्यार अंधा होता है, जिस प्यार में हमें ना अच्छा दिखता है ना बुरा दिखता है, यहाँ तक कि हम अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए बिता देते हैं। एक बार सोच कर तो देखिए, जब पिता का साया उठ जाता है ना बच्चे पर से, तो वो माँ भी जीने को राजी नहीं होती, उसका भी मन नहीं करता। वो कहीं ना कहीं मर चुकी होती है पर वो जीती है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ उस इंसान के लिए इतना गलत कदम उठा लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो हमें छोड़कर चला गया बिना कुछ सोचे समझे। एक बार एक बेटी ने अपने नशेड़ी बाप से पूछा कि पापा, लोग कहते हैं कि पिता भगवान का रूप होता है अपने बच्चों के लिए जो खुद को भुला देता है, ऐसी ममता का स्वरूप होता है, मगर आपने तो हमको ही भुला दिया, खुशी देने के बदले पल पल रुला दिया। सोचो अगर आपके जैसा ही पति हमको मिल गया, ये बचपन के दुख का फूल जवानी में भी खिल गया, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी जब ये बेटी अपने खून के आंसुओं से अपनी दर्द भरी कहानी लिखेगी। अब भी वक्त है, छोड़ कर नशा संभल जाइए। यूं ना अपना और अपनों का जीवन नर्क बनाइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त आपको समझाएगा, आपके कर्मों से आपको रूबरू कराएगा। हाँ, रोती हूँ कभी कभी अकेले में, लेकिन किसी को बताती नहीं हूँ। क्या गुजर रही है आजकल मुझ पर ये किसी को जताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हालात है ना मेरे, उनसे मुझे खुद ही निपटना है। यूँ किसी और पर बोझ बनकर किसी का एहसान कमाती थोड़ी हूँ। हाँ, भरोसा है मुझे कि एक दिन निकल जाऊंगी इन सब से। मैं बस वक्त के सहारे बैठकर खुद को समझाती नहीं हूँ। मेरी मेहनत मेरी तकदीर के आगे जीत जाएगी एक दिन, बस यही सोचकर मैं किसी भी हालात से कभी घबराती नहीं हूँ। पता है, एक बार ना मुझसे किसी ने पूछा था कि अकेलापन सही है या गलत। वैसे ध्यान से देखा और सोचा जाए तो अकेलापन अपने आप में ही एक हुनर है जो आपको अंदर से मजबूत बना देता है या फिर आपको डरपोक बना देता है। क्योंकि जब इंसान अकेला रहना सीख जाता है ना, तो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ जाता है, यहाँ तक कि वो अपने किरदार की अच्छाई बुराइयों से वाकिफ हो जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। पर अगर आप डरपोक बन रहे हो तो इसकी वजह भी आप ही हो, क्योंकि आप ना लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। आपको वो अकेलापन इतना अच्छा लगता है कि बस आप अपने अकेलेपन में ही गुनगुनाते रहते हो, एक अलग दुनिया में खो जाते हो। कौन आपके साथ है, क्या कर रहा है, आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप अकेले हो तो खुश हो, पर दूसरों के साथ हो तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हो। बस उस अकेलेपन की दुनिया को याद करते रहते हो, है ना। पता नहीं यार, आजकल मुझे क्या हुआ है,
मैं ज़्यादा देर तक ना खुद को खुशी नहीं रख पाती हूँ, और दुनिया की कोई सी भी चीज़ मुझे वो खुशी दे ही नहीं पाती है जो मैं चाहती हूँ, अब चाहे वो मेरा परिवार हो या फिर मेरे दोस्त। क्योंकि मुझे ना ये खुशियाँ सिर्फ चंद पल की लगती हैं, कुछ परमानेंट है ही नहीं। यहाँ तक कि हमारी आत्मा हमारे शरीर तक को त्याग देती है एक वक्त आने पर। सही तो है, एक ना एक दिन ये शरीर सिर्फ खोखला ही रह जाना है, बस भरा रहेगा तो हमारा दिल और दिमाग, वो भी उन 7 मिनट की यादों के साथ जिसमें हम अपने अच्छे बुरे पल को याद करेंगे। पर हमें बदले में क्या मिलता है? सिर्फ तड़प, आंसू और त्याग, जिसमें हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हमारी जिंदगी ना सिर्फ सेक्रीफाइसेस से निकलती है। हम सोचते रहते हैं कि आज हम कुछ त्यागेंगे, कुछ करेंगे तो शायद कल हमें इससे बेहतर मिले, पर मिलता कुछ नहीं है, बस रोते रह जाते हैं। कड़वा है पर सच है ना?